हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KBS पर। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज है 4 सितंबर। तो आज मैं आपको बताऊंगा आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जो बच्चे जो हैं इसका PDF चाहते हैं तो उनको जो है ये जो व्हाट्सएप नंबर है उससे वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट होने के बाद आपको एक मैसेज करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS। देन जो है हमारी टेक्निकल टीम आपको जो है ऐड कर लेगी और आपको डेली PDF मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में किस देश ने AUDFSO01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगा में से एक की खोज की है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना AUDFS01, ये एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी आकाशगंगा का नाम है, जिसमें से जो है एक ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें से एक आकाशगंगा की खोज की गई है। और ये किसने की है? हमारे देश भारत ने। किसने की है? हमारे देश भारत ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है भारत। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, जो भी मैं आपको बता सकता था ना वो सारा मैंने इसमें लिख दिया है ताकि आपको PDF में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, चलिए ये एक्चुअल में है क्या, ये नामक जो है इस आकाशगंगा की खोज, ये एक मतलब इसका नाम है, इस नाम का एक आकाशगंगा है। AUDFS01 इस नाम की एक आकाशगंगा है और इसकी खोज किसने करी है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है। पुणे के एक डॉक्टर है कनक शाह, उनके नेतृत्व में भारतीय खगोलविद के एक समूह ने की है। ठीक है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इन्होंने जो है डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में ये खोज की है कि उन्होंने क्या खोजा, क्या है ये? एक ब्रह्मांड खोजा है। ठीक है, और उन्हें ये पता लगा है ये सबसे दूर जो स्थित जो सितारे हैं ना उनकी एक आकाशगंगा है। ठीक है, चलिए, सितारों की आकाशगंगाओं का अनुमान है कि यह पृथ्वी से 9.3, ये ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और एस्ट्रोसैट के लिए एक मील का पत्थर की उपलब्धि है। आप सभी जानते हैं एक मील का पत्थर की कितनी वैल्यू होती है, तो उनका कहने का मतलब क्या है, ये हमारे लिए एक तरीके से एक मील का पत्थर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, और यही IUCAA के निदेशक कौन है? डॉक्टर सौमक राय चौधरी के अनुसार यह खोज इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। यह बताती है कि ब्रह्मांड के अंधकार के जो युग था वो किस तरीके से समाप्त हुए, और क्योंकि ब्रह्मांड में उस समय भी प्रकाश हुआ करता था वो, और वो जो प्रकाश है वो किस तरीके से समाप्त हुआ, ये इसके बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खोज है। और ये क्या है, यह पृथ्वी से कितनी दूर है? 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, इसका नाम याद रख लेंगे कि इसकी खोज किसने करी है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये एक्चुअल में है क्या? एक प्रकार की आकाशगंगा है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सितारे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 650, ध्यान से समझना, ये फाइनेंशियल न्यूज आती है, बैंकिंग में ज़्यादा पूछ जाती है, 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा। तो कौन करेगा? राइट आंसर है आपका EIB। कौन करेगा? EIB, यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन करेगा? यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक। 650 मिलियन डॉलर का, सॉरी यूरो का अंतर्राष्ट्रीय बैंक कानपुर को, मतलब जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इससे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में जो है सुधार आएगा और साथ ही रोजगार के साधन डेवलप होंगे। ठीक, तो अब बात देखते हैं। और ये जो सिटी मेट्रो आप सभी जानते हैं, सिटी मेट्रो का मतलब जानते हैं कि इससे कम समय में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, बस मेट्रो में वो पैसा लगाएंगे 650 मिलियन यूरो, उसकी स्पीड हाई फाई रहेगी, आपको उसमें अच्छी सुविधा मिलेगी। ठीक है, उसके लिए ये बनाया गया। और ये कहाँ पे? कानपुर। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में। किसका? EIB यानी कि यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लग्जमबर्ग में। इसकी लोकेशन क्या है? लग्जमबर्ग में कहाँ पर? किर्चबर्ग। कौन है? किर्चबर्ग। प्रेसिडेंट इसके कौन है इस समय? वर्नर होयर। कौन है? वर्नर होयर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे कितने काम करते हैं? 3410। सब्सिडीज के अंडर में कौन है, मतलब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अंडर में कौन कौन काम करता है? FIMP, FEM, IP, FIMP, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, रिसर्च डिवीजन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक,
सेनेगल, इसको ये भी बोला जाता है। ये जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पर है? सेनेगल में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 650 मिलियन यूरो का निवेश कानपुर में किसने किया है? तो कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय बैंक में EIB ने। कौन सा? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्रीनगर में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है चारों सिंह। ठीक है, चारों सिंह जो है आपका जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो वहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं तो वहाँ का इन्हें जो है कार्यभार संभाला गया है। ठीक है, कार्यभार दिया गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब बात थोड़ा जान लेते हैं हम CRPF के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ऑपरेशन ज्यूरिडिक्शन यह है इंडिया के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन है? अमित शाह। तो जितनी भी आपकी पुलिस फोर्स है, आर्मी, ये सारी किसके अंडर में आती है? अमित शाह, मतलब होम मिनिस्ट्री। अब और इस समय होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, तो उन्हीं के अंडर में ये सारा कुछ आता है। गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करते हैं तो महा नाम की एक गवर्निंग बॉडी है जिसके अंडर में ये सारा काम होता है। ठीक है, अगला आपका क्या है? प्रिसीडिंग एजेंसी मतलब कौन सी है? तो ये जो है चला कौन रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चला रही है इंडिया में। ठीक है, सब्सिडी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सब्सिडी कौन सी है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन रैपिड एक्शन फोर्स। तो ये जो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन और रैपिड एक्शन फोर्स है, ये दोनों जो है किसके अंडर में काम करती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंडर में काम करती है। तो चारों सिंह को जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो आतंकवादी हमले हैं उसका CRPF का महानिरीक्षक बनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये साइन है उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलाश मानसरोवर के पास किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो सतह से जो हवा में मार करेगी, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। देखो, कैलाश मानसरोवर के पास जो है स्थित मिसाइल को DF-21 कहा जाता है। ये जो कैलाश मानसरोवर के पास जो स्थित जो मिसाइल है उसको DF कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह मध्यम दूरी की 22 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम यह है कि यह नई दिल्ली सहित उत्तर भारत के सभी शहरों को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब कम कर सकता है मतलब उसके अंडर में ये आती हैं। ठीक है, अगर एक मिसाइल आप कुछ बनाते हैं तो उसकी रेंज फिक्स करते हैं कि हाँ ये कितनी रेंज तक के एरिया को कवर करेगी, मतलब अगर इसको लगाया जाए तो कितने एरिया को ये बचा सकती है या कितने एरिया को ये उड़ा सकती है। ठीक है, मिसाइल का विकास जो है दोनों देशों के बीच सीमा तनाव को और अधिक जटिल करने का संकेत देता है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये मिसाइल वहाँ पे बनाई है तो मतलब लड़ाई की संभावना डेफिनेटली इंडिया और भारत के बीच है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर आप सभी जानते हैं भारत का जो है मुख्य एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, एक मान्यता स्थल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा हम जान लेते हैं चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना ने क्या है, तो कैपिटल इसकी क्या है? बीजिंग है। पॉपुलेशन इसकी है 139.27 और भारत की कितनी है? 137। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो हमेशा वर्ल्ड बैंक की पॉपुलेशन को जो है बताता है। प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग है। करेंसी इसकी क्या है? रेनमिनबी है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? चाइनीज। तो चाइना की चाइनीज है और करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग और कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय नौसेना के मटीरियल प्रमुख के रूप में किसने जो पदभार जो है ग्रहण किया है? तो मतलब मटीरियल जो प्रमुख है नौसेना के वो कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल SR शर्मा। तो वाइस ये आप जो इधर देख रहे हैं, ये जो इधर देख रहे हैं ये है आपके एडमिरल SR शर्मा। ठीक है, तो इनको पदभार दिया गया है भारतीय नौसेना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल की पेन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ठीक है, के संबंध में, ये फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या है? ग्रीन टर्म अहेड आपका मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो ये अगर इसके बारे में आपको पता है तो आप इसमें से जो है चूज कर पाएंगे। तो पहला आपका क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बिजली के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, यह पेड़ उगाने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने और उत्पादों के उपयोग को कम करके पर्यावरण को भरा करने की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल गलत, क्योंकि पेड़ों के लिए तो ये जो है बनाया ही नहीं गया है। यह दुनिया में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए पहला विशेष उत्पाद है। बिल्कुल सही, तो ये उसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये उसी के लिए बनाया गया है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है, मतलब केवल थर्ड ही आपका जो है सही है। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए क्या है, बिजली मंत्रालय ने पेन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। यह भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरा भरा करने की दिशा में पहला कदम है, ना कि पर्यावरण के लिए। ठीक है, यह बाजार दुनिया में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए पहला विशेष उत्पाद है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बाकी ऊपर के दो गलत है, तो केवल थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से भी आपके जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ रुपए की साझेदारी की है? तो राइट आंसर क्या है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने किया क्यों आपसे भी जानते हैं, रक्षा मंत्रालय ही तो रॉकेट लॉन्चर जो है खरीदेगा ना। तो जो रॉकेट लॉन्चर है, जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, इसके लिए 2580 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि पिनाका रॉकेट लॉन्चरों को जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो बंकर बनाए जाएंगे, जो और व्हीकल्स बनाए जाएंगे, इन सभी के लिए 2580 करोड़ रुपए का समझौता किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और क्या है, लार्सन एंड टूबो के साथ 60 रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर डील की है। तो ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेंगे, साथ ही उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो व्हीकल रहेंगे वो भी सारा कुछ आपका जो है रक्षा मंत्रालय इसने जो है खरीदा है। ठीक है, बात समझ आई? उसके लिए उसने क्या किया, 2580 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अभीक कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभीक कुमार को। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए क्या है, आनंद बाजार समूह के जो एडिटर हैं एमिरेटस एवं उपाध्यक्ष अभीक सरकार को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये जो रिप्लेस किसको करेंगे, अभीक सरकार की रिप्लेस किसको करेंगे, विजय कुमार चोपड़ा, जो कि पंजाब केसरी समूह के जो समाचार पत्र एजेंसी है उसके मुख्य संपादक है। ठीक है, चलिए तो ये है, आप देख सकते हैं इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की है? तो कौन सा वो देश है जिसने जो है भारत के साथ सहयोग दिखाया है और साथ ही समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की है? तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, समुद्री सुरक्षा के बारे में जितने भी आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं उन सभी की सुरक्षा के बारे में और साथ ही भारत के साथ जो है वो सहयोग करेगा। ठीक है, सिंपल बस नाइजीरिया है। नाइजीरिया के बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा। उसका डायलिंग कोड क्या है, 234। अगर कहीं से आपके पास नंबर आता है 234, ठीक है। कई बार देखिए क्या होता है, जैसे 91 रहता है ना, 91 भारत का है, तो नंबर्स तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही रहते हैं, बस ये कोड डिफरेंट हो जाता है। कोड की वजह से जो है कंट्री में डिफरेंट कोड जो है डिफाइन किए गए। तो 234 जो है नाइजीरिया का है। ठीक है, इसके आगे आप अपना नंबर अगर आप लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो नंबर आपका जो है नाइजीरिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए करेंसी के बारे में बात करते हैं। तो नाइजीरियन नायरा जो है करेंसी है कहाँ की, नाइजीरिया की। नायरा आपकी करेंसी है नाइजीरिया की। पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 19.59 करोड़, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो हमेशा जो पॉपुलेशन है कौन जो है किसी भी कंट्री की बताता है, वो है वर्ल्ड बैंक। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश नाइजीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मदू बुहारी। कौन है, मोहम्मदू बुहारी। मोहम्मदू बुहारी जो है नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है, मोहम्मदू बुहारी। ठीक है, यहाँ पर नाइजीरिया में पीएम नहीं होते, ये प्रेसिडेंट ही कार्यभार संभालते हैं, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सितंबर के महीने में कौन सा मंत्रालय जो है वो पोषण माह का आयोजन करता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो पोषण माह का मतलब समझे, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है। पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण महीना जो है 2019 में देश भर में शुरू हुआ। पिछले साल जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छता, प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक है, मतलब बच्चा होने से पहले जो देखभाल की जाती है माता की, वो एनीमिया, क्योंकि ज़्यादा खून निकल जाता है तो जो ब्लड की कमी हो जाती है, तो उस रोग को हम बोलते हैं एनीमिया रोग। शादी की सही उम्र, लड़कियों की शिक्षा और आहार जैसी महीने भर की गतिविधियां आयोजित की गई थी। तो जो पोषण माह है वो सारा इसी से रिलेटेड है। पोषण का मतलब ये महिलाओं से
रिलेटेड है, तो इसलिए इसका जो है समाधान कौन करेगा, इसका आयोजन कौन कर सकता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ही कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो आज मैंने बताया अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो इस व्हाट्सअप नंबर पे एक मैसेज करेंगे, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KVS, देन मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा और आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगला आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। और ये आपके क्या है, आपकी जो अगर जो BSc के स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका और फिजिक्स के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, और वॉच बैंकिंग क्लासेस कंटिन्यूस आपकी यहाँ पे चल रही है। SSC की क्लासेस चल रही है, उसका लिंक मैंने अभी प्रोवाइड नहीं कराया है। ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी ही। तो अगला आपका क्या है, 7, 8, 9, 10 के आपके साइंस और मैथ के जो आपके वीडियोस लेक्चर वो जो है धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी टीम पूरा लगी हुई है आपके लिए, तो आप सभी जो है कंटिन्यूस हमारे जो चैनल है आपका, आप उसे पढ़ सकते हैं और अपनी जो स्टडी है कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद KVS टीम। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।